मूवी स्टार्ट होती है, हमें 1673 का एक सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एक फैमिली को दिखाते हैं जिस पर एक हस्बैंड, एक वाइफ और दो छोटे छोटे उनके बच्चे होते हैं। यहाँ पर एक बच्चा अपनी मदर को ढूंढ रहा होता है। वो ढूंढते ढूंढते एक तालाब के किनारे आता है। वो यहाँ पर ये देख के बिल्कुल हैरान हो जाता है कि उसकी मदर उसके भाई को डुबो रही होती है, यानी कि उसको मारने की कोशिश कर रही होती है। ये देख के बिल्कुल डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर उसकी मदर उसको देख लेती है और वहाँ पर उसको पकड़ लेती है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है तो हमें 1973 का एक सीन दिखाया जाता है पर हमें एना नाम की एक लड़की को दिखाते हैं जो कि अपने दो बच्चों के साथ इस घर पर रह रही होती है। एना इस घर पे सिर्फ अपने बच्चों के साथ रहती है। उसके हस्बैंड जो कि पुलिस में थे, उनकी मौत हो चुकी थी। अपने घर के सारे मामला और बच्चों का ख्याल खुद ही रखती थी। इसके अलावा एना एक डिपार्टमेंट में काम करती है जिसका नाम डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्कर है। डिपार्टमेंट का मेन काम ये था, वो ये देखते थे कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कैसे सलूक करते हैं, मतलब कि उनकी टेक केयर करते हैं या नहीं, उनका ख्याल अच्छे तरीके से रखते हैं या नहीं। तो एना को ऑफिस से पता चलता है कि एक पैट्रिशिया नाम की औरत, उसके बच्चों का केस किसी और कलीग को दिया जा रहा था। ऐसा केस था जिसको पैट्रिशिया काफी सालों से हैंडल कर रही थी। इस एना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। यहाँ पर एना के बॉस उसको समझाते हैं कि उस पर काम का काफी ज्यादा बोझ है, वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती। यही वजह थी कि इसका केस किसी और को दिया जा रहा था। उसके बाद भी एना एग्री नहीं होती। वो कहती है कि मैं पैट्रिशिया को जानती हूँ और वो मेरे ऊपर बिलीव भी करती है। वो ये कहती है कि उसके बच्चों को तो मैंने आंखों के सामने ही बड़े होते हुए देखा है। तो ये भी कहती है कि उसके अलावा कोई भी ये केस अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर सकता। तो ये सुनकर एना के बॉस एग्रीड हो जाते हैं और एना को ही ये केस दे देते हैं। फिर पैट्रिशिया के बच्चों की स्कूल से कॉल आती है। वो बताते हैं कि पैट्रिशिया के बच्चे काफी दिनों से स्कूल नहीं आ रहे। यही वजह थी कि एना को उनके घर पे जाना लाजमी हो गया था कि पता चल सके वो बच्चे स्कूल पर क्यों नहीं आ रहे। तो एना के बॉस उसको कहते हैं कि तुम जाते वक्त अपने साथ एक पुलिस ऑफिसर को लेके जाना। एना पुलिस ऑफिसर के साथ पैट्रिशिया के घर पर आती है तो पैट्रिशिया सिर्फ उसको अंदर आने की इजाज़त देती है और पुलिस ऑफिसर को अंदर आने की इजाज़त नहीं देती। जब एना पैट्रिशिया के घर के अंदर आती है तो वो ये देखती है कि पैट्रिशिया काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है। पैट्रिशिया से फिर बच्चों का पूछती है तो वो बताती है। पैट्रिशिया एना से कहती है कि मेरे बच्चे सेफ हैं, पर एना को पैट्रिशिया के बच्चे उसके घर पर नजर नहीं आ रहे होते। एना को एक डोर नजर आता है जिस पर आइस की पिक्चर्स बनी होती हैं। एना उस डोर के पास जाती है तो पैट्रिशिया उसको देख के भड़क जाती है और उस पर अटैक कर देती है। जब पैट्रिशिया एना पर अटैक करती है तो पुलिस ऑफिसर आकर उसको पकड़ लेता है। एना पैट्रिशिया के गले से एक चाबी निकाल लेती है। इस पर पैट्रिशिया उसको कहती है प्लीज उस डोर को ओपन मत कर। एना वो डोर ओपन करती है तो उस पर पैट्रिशिया के दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक होते हैं। तो दोनों बच्चे बिल्कुल डरे होते हैं। तो वो दोनों बच्चे एना को कहते हैं प्लीज डोर बंद कर दो वरना वो हमें मार देगा। उनको इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आती कि वो लैला रोना के बारे में बात कर रही है। एक बार बच्चों को चाइल्ड सर्विस शेल्टर पर पहुंचा दिया जाता है। पर एना ये देखती है कि उन दोनों बच्चों के हाथ पैर जलने का निशान है और वो बच्चे कहते हैं कि ये उसी ने किया। पर एना को अब भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। जब एना घर पर आती है तो रात के टाइम लैला रोना पैट्रिशिया के दोनों बच्चों को पानी में डुबो के मार देती है। बच्चों को डुबोने के बाद लैला रोना की आंखों से काफी ज्यादा आंसू आ रहे थे, यानी कि तभी इसको वीपिंग वुमन कहा जाता है। तो फिर एना को कॉल आती है कि पैट्रिशिया के दोनों बच्चे नदी में डूबकर मर चुके हैं। एना वहां पर पहुंच जाती है और बच्चों को कहती है प्लीज गाड़ी में ही रहना। यहाँ पर अपनी कार को काफी ज्यादा दूर पार करती है ताकि उसको बच्चों को किसी भी चीज का पता ना चले। एना उन दो बच्चों के पास पहुंचती है तो तभी वहाँ पे पैट्रिशिया आ जाती है और पैट्रिशिया एना से कहती है कि तुमने मेरे बच्चों को मार दिया, एक ही रात बची थी तो हमें उससे छुटकारा मिल जाता। यहाँ पर एना की पूछती है कि किससे छुटकारा मिल जाता, तो वहाँ पर कहती है कि लैला रोना से। इसके बाद पुलिस वाले पैट्रिशिया को कार में ले जाते हैं। फिर कार में समंता सो जाती है जबकि क्रिस जाग रहा होता है। पर क्रिस चुपके से गाड़ी से उतरकर उन दोनों बच्चों की डेड बॉडीज को देखने के लिए जाता है। इस बच्चों की डेड बॉडी देखने गया होता है तो यहाँ पर उसको रोने की आवाज आती है। यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि लैला रोना होती है। यहाँ पर लैला रोना क्रिस को अपने पास बुला रही होती है और फिर अचानक से ही वहाँ से गायब हो जाती है। अचानक से क्रिस के पास आके उसका हाथ पकड़ लेती है और वो जोर से दबाती है। यहाँ पे उसका हाथ जल जाता है। क्रिस के हाथ में भी जलने का जख्म वैसा ही हो जाता है जैसे कि पहले पैट्रिशिया के बच्चे के हाथ पर हुआ था। अभी कार का पीछे करते हुए उसके बिल्कुल सामने आ जाती है। पे लैला रोना भी कार में आने की काफी ज्यादा कोशिश करती है पर यहाँ पर एना आ जाती है और वो अपने बच्चों को घर में ले आती है। अगले दिन एना चर्च पर जाती है। वो वहाँ पर एक डॉक्टर को देखती है जिसका नाम राफेल एल्वारा होता है। वो वहाँ पर अपनी जादुई ताकत से लोगों का इलाज कर रहा होता है। यहाँ पर एना फादर से लैला रोना के बारे में पूछती है। यहाँ पर फादर एना को लैला रोना के बारे में सब कुछ बता देते हैं। समंता घर पर खेल रही होती है तो उसे भी लैला रोना नजर आती है। यहाँ पर लैला रोना समंता के हाथ को पकड़ के उसको भी कर्ज का बना देती है। समंता के हाथ में भी जले हुए निशान आ जाते हैं।
जब एना घर आती है तो वो ये देखती है कि समंथा काफ़ी ज़्यादा डरी होती है ना। समंथा के चले हुए हाथों के बारे में पूछती है तो वो झूठ बोल देती है कि मैं कहीं पर गिर गई थी। फिर एक डिटेक्टिव जिसका नाम कूपर होता है वो एना के घर पर आता है और कूपर एना के हस्बैंड का फ्रेंड होता है। यहाँ पर कूपर एना को बताता है कि पुलिस को शक है कि पैट्रिशिया ने ही उसके अपने दोनों बच्चों का मर्डर किया है। और कूपर ये भी बताता है कि पैट्रिशिया और काफ़ी ज़्यादा गवाह ये भी कह रहे हैं कि पैट्रिशिया उस टाइम चर्च पर रही थी। ऊपर पैट्रिशिया को एक फाइल देती है ताकि वो इस केस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले सके। फिर रेफर को देखते हैं कि जो पैट्रिशिया के घर पर लालारोना के आंसुओं को कलेक्ट करा होता है। रात होती है तो एना पैट्रिशिया की फाइल देख रही होती है। वो जब फाइल देख रही होती है तो उसको काफ़ी ज़्यादा अजीब आवाज़ें आती हैं। तो जाकर देखती है तो क्रिस ज़मीन पर चल रहा होता है। तो अचानक एना के घर का डोर ओपन हो जाता है तो काफ़ी तेज़ हवा अंदर आनी शुरू हो जाती है। गेट बंद करके क्रिस को अपने रूम में ले जाती है। फिर समंथा को देखती है। इस टाइम कोई पैट्रिशिया की फाइल को ज़मीन पर फेंक देता है तो एना को पता चल जाता है कि यहाँ पर उनके अलावा कोई और भी है। जब एना मिरर में देखती है तो उसको पता चल जाता है कि समंथा के रूम में लालारोना है। पहले कुछ एना करती कि वहाँ का गेट बंद हो जाता है। इसके बाद एना के रूम पर भी लालारोना आ जाती है। एना लालारोना को कहती है यहाँ से चली जाओ। तभी वहाँ पर क्रिस और समंथा आ जाते हैं। यहाँ पर अपने दोनों बच्चों को बेड पर सुला देती है और खुद पूरी रात उनकी निगरानी करती रहती है। एना पैट्रिशिया से मिलने जाती है लेकिन पैट्रिशिया एना को ही उनके बच्चों की मौत का जिम्मेदार मान रही थी। इस दौरान पैट्रिशिया एना के दोनों हाथों पर जलने का निशान देख लेती है। पैट्रिशिया एना से कहती है ये सब लालारोना ने किया है, अब उसको भी बच्चों के रोनों की आवाज़ आएगी। पैट्रिशिया एना से कहती है कि वो अब तुम्हारे भी बच्चों को अपने साथ ले जाएगी। वो एना से कहती है कि मैंने लालारोना को कहा है कि तुम मेरे बच्चों को वापस दे जाओ और एना के बच्चों को ले जाओ। अगले दिन क्रिस को किसी के रोने की आवाज़ आती है और अचानक से लालारोना आ जाती है। वो उसको डराती है और सीढ़ियों से धक्का देती है तो क्रिस जमीन पर गिर जाता है। यहाँ पर एना भाग कर आती है। एना क्रिस को डॉक्टर के पास ले जाती है। जब डॉक्टर क्रिस के हाथ में जलने के निशान दिखता है तो वो डिपार्टमेंट को कॉल कर देता है। यहाँ पर अगले दिन कूपर और उसकी एक कुलीग एना के घर पर रहने के लिए आते हैं ताकि वो बच्चों से पूछ सके कि एना उनको मारती तो नहीं, उनको अब्यूज़ तो नहीं करती। एना क्रिस से लालारोना के बारे में पूछती है। एना को सारी बातें बता देता है। दूसरी तरफ लालारोना एना की बेटी को वहाँ पे पानी में डुबो के मार रही होती है। मौके पर एना आ जाती है और वहाँ पर उसको बचा लेती है। यहाँ पर लालारोना और उसकी लड़ाई होती है तो काफ़ी मुश्किल के बाद एना अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। अपने चर्च पे फादर के पास आती है तो फादर एना को एनाबेल डोर के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि जब वो एनाबेल डोर को लेके आ रहे थे तो एनाबेल डोर ने उनको काफ़ी ज़्यादा जख्मी कर दिया था। फादर एना को बताते हैं कि इस तरह की चीज़ों पे शैतानी शक्तियाँ होती हैं। फादर एना से कहते हैं कि चर्च तुम्हारी मदद करेगा पर यहाँ पर तुम्हें सर्विस लेने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग सकता है। एना के पास इतना ज़्यादा वक्त तो नहीं था तो फादर उसको कहते हैं कि उसी डॉक्टर के पास जाओ जो कि जादुई शक्ति से लोगों को ठीक करता है। एना उसी डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फिल अपनी सारी ज़रूरत का सामान यहाँ से ले लेता है और एना के घर पर एना की मदद करने के लिए जाता है। फिल अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें अपने साथ लेकर जाता है। फिल अंडों की मदद से और अपनी मैजिकल वर्ड्स की मदद से यहाँ पे ये पता लगाने की कोशिश करता है कि यहाँ पे ब्लैक मैजिक यानी कि ईवल सोल्स मौजूद हैं या नहीं। और फिल जब अंडों को तोड़ता है तो वो अंडे सारे के सारे काले होते हैं और अंडों का काला होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि यहाँ पे कोई ना कोई डेविल तो मौजूद है। और फिल मैजिकल वर्ड से सारे के सारे घर को बांध देते हैं ताकि लालारोना यहाँ से भाग ना सके क्योंकि रात हो गई थी और लालारोना की पावर मजीद बढ़ने वाली थी। फिर एना और बच्चों को बचाने के लिए अपनी सारे इक्विपमेंट का यूज़ करता है। खैर वो काम करता है जिसकी वजह से इन बच्चों को और एना को बचाया जा सके। रेफेल क्रॉस के बारे में क्रिस को बताता है कि ये वो क्रॉस है जिसकी वजह से आप सबको मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। रेफेल अपने सब इक्विपमेंट्स को पूरे घर के आगे पीछे फैला देता है ताकि लालारोना इन पर हमला ना कर सके। फिर यहाँ पे कहते हैं कि ये बहुत ताकतवर शैतान है, इसको रोकने के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, यानी कि हम अगर इतिहाद से काम लेंगे तो हम यकीनन जी सकते हैं। फिर लालारोना के आंसुओं को साफ करते हैं ताकि वो उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। जैसे ही रात होती है तो लालारोना के आने का उनको अंदाजा हो जाता है। पर रेफेल एना और उसके दोनों छोटे बच्चों को एक कैंडल के बीच में रखता है। अचानक काफी तेज से हवा चलती है। लालारोना सबसे पहले एना को पकड़ के दीवार के साथ मारती है। लालारोना क्रिस पर अटैक करती है और उसको घसीट के लेके जा रही होती है। यहाँ पर रेफेल क्रिस को पकड़ लेते हैं और वो लालारोना के ऊपर उसी के आंसू फेंकते हैं। जैसे लालारोना के फेस पर उसी के आंसू गिरते हैं तो उसका फेस जलने लगता है। इसका कोई भी फायदा नहीं होता, वो अभी भी जिंदा होती है। रेफेल तेजी से फायर ट्रीज के बीच को
दरवाज़ों के बाहर लगा देता है ताकि लैलोरोना अंदर ना आ सके। लैलोरोना ये देखती है कि वो अंदर नहीं जा सकती, तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और पिछले दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करती है। और लैलोरोना ने एक जाल बिछाया था ताकि सब लोग पिछले दरवाजे पर जाएं और वो सबका ध्यान उसी दरवाजे पर लगा दे। लैलोरोना समंथा को उसकी डोल के जरिए उसको बाहर लाने की कोशिश करती है। यहाँ पर समंथा को दरवाजे के बाहर उसकी डोल नजर आती है। वो डोल को लेने के लिए गेट से बाहर आती है। अब समंथा इस चीज़ का ख्याल रखती है कि वो बीचों से आगे ना आ जाए। तभी वहाँ पर ऐना आ जाती है और ऐना समंथा को डोल लेने से रोक देती है। जैसे ही समंथा डोल को पकड़ लेती है तो वो बीचों की लाइन से क्रॉस कर देती है। तो वहाँ पर लैलोरोना आकर समंथा को घसीट कर दरवाजे की तरफ ले जाती है। लैलोरोना समंथा को डोर के अंदर लेके जाती है तो डोर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो तब लैलोरोना समंथा को मारने के लिए पानी में डुबोने की कोशिश करती है। लैलोरोना समंथा को पानी में डुबो रही होती है तो वहाँ पर ऐना आकर उसको बचाने की कोशिश करती है और उसको बचा भी लेती है। ऐना समंथा को बचाने के लिए पानी में छलांग लगाती है तो लैलोरोना उस पर अटैक कर देती है और यहाँ पर उसको भी मारने की कोशिश करती है। यहाँ पर राफेल आकर अपने मैजिकल वर्ड से ऐना के ऊपर एक पाउडर से फेंकते हैं। राफेल पानी में एक पाउडर गिराते हैं तो यहाँ पर मजबूर लैलोरोना को पानी से निकलना पड़ता है, तो जिसकी वजह से ऐना और समंथा की जान बच जाती है। यहाँ पर ऐना के हाथ में लैलोरोना का एक लॉकेट आ जाता है और वो समंथा को लेकर जब अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि समंथा की हालत बहुत ही खराब होती है। समंथा काफी ज्यादा अजीब हरकतें कर रही होती है। यहाँ पे राफेल बताता है कि लैलोरोना के कब्जे में समंथा है और वो उसी के मुताबिक चल रही है, तभी वहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रही है। पर राफेल ऐना को बताते हैं जब तक हमारा पीछा लैलोरोना से नहीं छूट सकता तो हमें इन दोनों बच्चों की लैलोरोना से हिफाजत करनी पड़ेगी। पर ऐना अपने दोनों बच्चों को उसी तरीके से बंद करती है जिस तरीके से पैट्रिशिया ने अपने दोनों बच्चों को बंद किया हुआ था। वहाँ पे लॉकेट देख के राफेल कहता है कि हमें इस लॉकेट को लैलोरोना के खिलाफ इस्तेमाल करना पड़ेगा। देर बाद हम देखते हैं कि एक औरत बीचों की लाइन को क्रॉस करके ऐना के दोनों बच्चों के पास पहुंच जाती है और वो देखते हैं कि यहाँ पे पैट्रिशिया होती है। पैट्रिशिया का ख्याल ये था कि जब ऐना के दोनों बच्चों को लैलोरोना के हवाले कर देगी तो वो उसके दोनों बच्चों को वापस कर देगी। जो की लाइन को तोड़ देती है। इसी के दौरान लैलोरोना घर के अंदर आ जाती है। जैसे ही लैलोरोना अंदर आती है तो वो ऐना पर अटैक कर देती है और उसको बेसमेंट में फेंक देती है और उसके डोर को बंद कर देती है। फिर वो सब के सब डोर को बंद कर देती है ताकि वहाँ से कोई भी भाग ना सके। इस दौरान क्रिस को लैलोरोना का लॉकेट मिलता है। वो समंथा को उठाकर ऊपर चला जाता है और वहाँ पर वो छुप कर बैठ जाते हैं। अभी वहाँ पर लैलोरोना आ जाती है। लैलोरोना जैसे ही उनको मारने वाली होती है तो क्रिस उसी का लॉकेट उसके सामने करता है। जैसे क्रिस लैलोरोना का लॉकेट दिखाता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। असल में लैलोरोना को वो लॉकेट उसी के बच्चों ने दिया था। वो अपने बच्चों की तरह क्रिस को टच करती है और रोने शुरू कर देती है। पैट्रिशिया को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो लॉक तोड़ के बेसमेंट से ऐना को आजाद कर देती है। भागते हुए बच्चों के पास आ जाती है तो राफेल भी यहाँ पर आ जाता है। वो असल में मरा नहीं था। दूसरी तरफ लैलोरोना जब क्रिस को टच करते हुए रो रही होती है, क्रिस के पीछे पड़े हुए मिरर पर से कपड़ा हट जाता है तो लैलोरोना अपने आप को देखकर फिर से शैतान बन जाती है। लैलोरोना फिर से शैतान बनती है तो वो राफेल को उठाकर बाहर फेंक देती है। इसी दौरान ऐना भी वहाँ पर पहुँच जाती है। क्रिस और समंथा ऐना के पास भागकर आ जाते हैं। जैसे ही लैलोरोना उनको मारने के लिए आ रही होती है, राफेल क्रॉस को ऐना की तरफ फेंक देता है। ऐना जैसे ही क्रॉस को पकड़ती है लैलोरोना के सीने पर डाल देती है, जिसकी वजह से लैलोरोना वहीं पे मारी जाती है। जैसे ही ऐना लैलोरोना के सीने पर क्रॉस मारती है तो तभी सब कुछ नॉर्मल होने लगता है और यहीं पे मूवी बिल्कुल खत्म हो जाती है।